जय हिंद विद्यार्थियों। आज हम लोग कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान के अध्याय नंबर 4 जिसका नाम वैद्युत धारिता है, उसके बारे में एक महत्वपूर्ण प्रश्न हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। जिससे जैसा कि हमने यहाँ पे प्रश्न लिख दिया है कि समांतर प्लेट संधारित्र के लिए हम धारिता ज्ञात करेंगे। समांतर प्लेट संधारित्र के लिए धारिता के लिए हम व्यंजक प्राप्त करेंगे। उसके लिए हमने यहाँ पर समांतर प्लेट संधारित्र की यहाँ पर पहले से ही चित्र बना रखा है। हमारे पास समांतर प्लेट संधारित्र में एक समांतर प्लेट x है और दूसरी समांतर प्लेट y है। हमने समांतर प्लेट x को प्लस q आवेश दे रखा है और प्लस q आवेश देने के कारण यहाँ पर समांतर प्लेट y पर यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ इसके समांतर प्लेट प्लस के पृष्ठ की तरफ उस पर माइनस आवेश है और प्लस आवेश पृथ्वी की तरफ चला गया है। और इसके बीच में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो समान रूप से हर जगह E है और इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी D लिखा है। हालांकि हमने यहाँ पर उसको पहले से मान रखा और यहाँ पर लिख रखा है कि माना एक समांतर प्लेट संधारित्र दो समांतर प्लेटों x और y से बना। यह हमारा समांतर प्लेट संधारित्र है। यह दो प्लेट x और y से मिलकर के बना हुआ है, जिसके बीच में जिनका क्षेत्रफल a है और फिर दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d है। इन दोनों प्लेटों के मध्य में हमने परावैद्युत अंक के रूप में यहाँ पर परावैद्युतांक के रूप में हमने k रख रखा है और फिर प्लस x को प्लेट x को प्लस आवेश तथा प्लेट y को हमने प्लेट y को पृथ्वी से संबंधित कर रखा है। अब विद्यार्थियों, इस पर हम व्यंजक प्राप्त करने के लिए हम जानते हैं कि किसी भी समांतर प्लेट संधारित्र पर जो पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है वो Q/A होता है, क्योंकि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को ही पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि प्लेटों पर पृष्ठीय आवेश घनत्व, जिसे हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, इसलिए लिख सकते हैं Q/A। ये पृष्ठीय आवेश घनत्व है, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब विद्यार्थियों, क्योंकि यहाँ पर दोनों प्लेटों के बीच में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वह हर जगह एक समान है, इसलिए हम यहाँ पर दोनों प्लेटों के बीच की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखेंगे। यानी कि यहाँ लिखेंगे दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से डिनोट करते हैं और E बराबर होता है सिग्मा एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि परावैद्युतांक K है इसलिए यहाँ पर लिख लेते हैं सिग्मा बटे K एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि विद्यार्थियों हमें यहाँ सिग्मा का मान समीकरण 1 में प्राप्त है, उसी समीकरण 1 का मान ला करके हम यहाँ पर रख लेते हैं। यानी यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 के सिग्मा का मान रखने पर, तो विद्यार्थी यहाँ पर आ जाएगा E बराबर सिग्मा का मान रखेंगे तो Q और ये A नीचे आ जाएगा K A एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ये हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान प्राप्त हो जाता है। अब विद्यार्थियों, क्योंकि इसके बीच में जो विभवांतर है तो हम यहाँ लिखेंगे दोनों प्लेटों के बीच में विभवांतर। यानी यहाँ पर लिख लेंगे प्लेटों पर विभवांतर, यानी V बराबर हमारे पास होता है E/D। E क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और D क्या है? दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है। हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान यहाँ प्राप्त है, उसी को मिला करके यहाँ पर रख लेंगे। इसलिए V बराबर हो जाता है Q/A एप्सिलॉन नॉट × D। अब विद्यार्थियों, इस D का गुणा इसमें कर देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा VQD और बटे में KA एप्सिलॉन नॉट। अब ये हमें प्राप्त हो गया है विभवांतर। क्योंकि विद्यार्थियों हमें विभवांतर प्राप्त हो गया है तो हम अब निकालेंगे वैद्युत इस समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए हमें मान प्राप्त होता है, हम एक सूत्र जानते हैं कि धारिता यानी C बराबर Q/V। हम Q का मान की जगह पे Q रहने देंगे और V के मान की जगह पे इस विभवांतर को रख देते हैं। इसलिए विद्यार्थियों इतने का स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद फिर हम आगे का सवाल हल करते हैं। अब विद्यार्थियों, यहाँ से यदि हमको V का मान प्राप्त हो गया है तो हम समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त करने के लिए हम लिखेंगे कि हम जानते हैं
समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता यानी C बराबर Q बटा V है। और V का मान हमें यहाँ प्राप्त है, इसी V का मान हम यहाँ पे ला के रख देंगे। C बराबर हो जाएगा Q, यहाँ पर QD और बटे में KA एप्सिलॉन नॉट। अब विद्यार्थियों ये KA एप्सिलॉन नॉट बटे पे बटा है, इसलिए ऊपर चला जाएगा और इसलिए हम यहाँ पे लिख लेंगे C बराबर Q इंटू में KA एप्सिलॉन नॉट और यहाँ से QD, Q से Q कैंसिल हो जाएगा और फिर हमें प्राप्त हो जाएगा C बराबर KA एप्सिलॉन नॉट बटे में D। अब विद्यार्थियों जो ये हमें मान प्राप्त हुआ है वही हमारा क्या हो जाएगा, किसी भी समांतर प्लेट की संधारित्र की धारिता हो जाएगी। लेकिन विद्यार्थियों यदि हम थोड़ा सा यहाँ पर लिख लें, यदि K का मान यदि प्लेट के मध्य वायु या निर्वात हो तो K बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसलिए K की जगह पे 1 रखने पर ये आपको मान प्राप्त हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट बटे में D। तो विद्यार्थियों इस तरह से जो हमें व्यंजक प्राप्त होता है वो किसी भी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात करने का व्यंजक होता है। विद्यार्थियों इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जय हिंद।